बच्चों यहीं से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है हम लोग ये जानते हैं। हमें क्या करना है, 3 तरीके के इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने हैं, जिसमें मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आज आपको बताऊंगा, वो भी मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, तो जैसे कि अभी बच्चों आपने जाना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, वही a = v - u अपॉन टी क्या है, इसी को हमने लिया। हमने क्या किया, इस t का जो को ट्रांसपोर्ट कर दिया, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो हो गया एक्सेलरेशन इनटू टाइम = v - u। अगेन हमने इस u को भी ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, a × t + u = v। इसी को हमने लिख दिया v = u + at। यही जो है इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये करता क्या है, देख रहे हैं आप लोग, u है, v है, a है और t है। इसी को देखकर आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करता क्या है। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन स्टेबलाइज करता है। ठीक, यानी इन चारों क्वांटिटी में से अगर कोई भी एक क्वांटिटी मिस हुई और बाकी 3 क्वांटिटी आपके पास होगी, तो आप चौथी क्वांटिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या है। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन लिया, जो अभी आपने ऊपर बनाया था एक्सेलरेशन का, वो क्या है, a = v - u/t। t को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो a × t = v - u। अगेन हमने u को ट्रांसफ़र कर दिया, तो a × t = u = v। तो हमें क्या मिल गया, v = u + at। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये करता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, इसका यूज क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर चारों क्वांटिटी में से अगर 3 क्वांटिटीज़ आपके पास हैं, अगर कोई 4th क्वांटिटी मिसिंग है, तो आप आसानी से उस 4th क्वांटिटी को पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है और आपको एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यानी एक्सेलरेशन से रिलेटेड और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको बुक से मिल रहे हैं, उनको बनाइए और मुझे सेंड करिए। जो प्रॉब्लम होगा मैं तुरंत उसे सॉल्व करके आपको बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इधर u + v अपॉन 2। टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम को हमने इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्टेंस इक्वल टू u + v/2 इंटू टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ और टोटल टाइम को हम t से, तो हमें मिल गया s = u + v/2 इंटू टी। फिर से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u + v/2। एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इधर से u + v/2। फिर हमने टोटल टाइम को डिस्प्लेस कर दिया इस साइड, तो हमें क्या मिल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू s = u + v/2 इंटू टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s = u + v/2 इंटू टी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पहला हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोगों ने एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया था, डिराइव किया था, क्या था, v = u + at। u का हमने डिस्प्लेस कर दिया इस साइड, और यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू u और v के टर्म में निकाल लिया। ठीक, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू हम इस सेकेंड इक्वेशन से इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, s = u + v/2 मैंने इसको वैसे ही लिख दिया, और इस t की जगह हमने इसको रख दिया। ठीक,
तो हमें क्या मिल गया, s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। बच्चों आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी है तो हम उसको b प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने इस u प्लस वी को हमने क्या लिख दिया, v प्लस यू, ठीक है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आप लोग जानते हैं अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। मैंने इसको इस तरीके से बनाने के लिए हमने इस u प्लस वी को ठीक है v प्लस यू रख दिया। आप सभी देख रहे हैं ये क्या है, v प्लस यू वी माइनस यू, यानी ये इस फॉर्मूले के सिमिलर है एकदम। तो देयरफॉर हमने v प्लस यू और v माइनस यू को हमने क्या लिख दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हमने इस u स्क्वायर का साइड चेंज करके हमने इस साइड कर दिया। हमें क्या मिल गया, 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। दोनों का साइड हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक। जिसमें सारे टर्म्स v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का काम क्या है, ये आप देख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, सॉरी ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, इसको कर लीजिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ठीक है। इसे यहाँ इसको चेंज कर लीजिएगा, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है, ठीक है। माय मिस्टेक, हमने सेकेंड लिख दिया इसको, ठीक। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये डेरिवेशन है। तो सेकेंड वाला हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नहीं, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे, तो हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर चुके थे। तो आज हम लोग करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो उसके पहले बच्चों हमने आपको बताया था s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन कैसे आया है एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या था कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू, इस साइड को हमने वैसे ही रख दिया। टोटल डिस्टेंस इसको हमने इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टोटल टाइम और s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी हमें ये मिल गया। इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में। तो हमने क्या लिया, s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या करेंगे, इस v की जगह हम क्या रखेंगे, u प्लस ए टी, जो कि v के बराबर है। तो देखिए हमें क्या मिल गया, s इक्वल टू यू प्लस यू, इस v की जगह हमने क्या लिख दिया, इस v की जगह हमने पूरा u प्लस ए टी लिख दिया, ठीक है। और बाई 2 ऐसे ही था, तो u प्लस यू क्या हो गया, 2u प्लस ए टी बाई 2। इस t को हमने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। फिर इस 1/2 को हमने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 हमने काट दिया और ए टी स्क्वायर। हमें क्या मिल गया, s इक्वल टू हाफ ए टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो बच्चों मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बता दिया, ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और तीनों इक्वेशन का यूज करके जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में, एससी वर्मा में और एसचन में,
कोई भी बुक, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उन सभी बुक से न्यूमेरिकल्स बनाइए और उसे मुझसे पूछिए जो नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत कम ही बच्चे न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, सो आप लोग बनाइए और जो प्रॉब्लम है पूछिए। थैंक यू बच्चों। आज से हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ में बच्चों सबसे पहले क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस कहलाता है। हॉरिजॉन्टल का लेफ़्ट साइड निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस कहलाता है और वर्टिकल का डाउन साइड निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक। तो किसी भी ग्राफ से हमें जब इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो सबसे पहले हमें ग्राफ की स्टडी करने के बारे में, स्टडी कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमें क्या ग्राफ से इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हम उससे उसका स्लोप या एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सब स्लोप क्या होता है, जैसे ये लाइन, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप क्या है, इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल इसने बनाया है या कितना इसका झुकाव है इस एक्स एक्सिस के साथ, वही इसका क्या कहलाता है, स्लोप। जैसे ये क्या है, ये जो इसका झुकाव है वो क्या कहलाएगा, इसका स्लोप। जितना ज़्यादा इसका झुकाव होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक। तो स्लोप निकालते कैसे हम, सिंपली अगर हमें स्लोप देखना हो कि स्लोप क्या होगा इसका, तो आप क्या करिए, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया। तो एरिया हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं, जैसे ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, तो एरिया हम कौन सा लेंगे, इस ग्राफ और इस एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंडेड होता है, जैसे ये रीजन क्या कहलाएगा, यही रीजन आपको कैलकुलेट करना होता है। इसे हम कैसे निकालेंगे, सिंपल वे में। इसे भी चेक करना हो तो आप करिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि दिए हुए ग्राफ का एरिया हमें क्या बतलाएगा। तो ठीक है, तो ग्राफ से हमें कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल वे में हम वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन पे जो भी क्वांटिटी होगी और एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी क्वांटिटी होगी उससे डिवाइड कर देंगे, हमें क्या हो जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और एरिया कैसे निकलेगा, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। बच्चों हम लोग को बहुत से ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है, जिसका पहला ग्राफ हमने लिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। टाइम को हमने हॉरिजॉन्टल पर एक्सिस पे रख दिया, तो बचा डिस्टेंस, उसे हमने कहाँ रख दिया, वर्टिकल एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम लोग इस ग्राफ के बारे में पता करना हो कि इस ग्राफ से हमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो बच्चों इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो देखिए इसमें वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस की जगह क्या है, डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस की जगह टाइम है। तो ये हमने स्लोप की जगह क्या लिख दिया, वाई एक्सिस की जगह क्या है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस की जगह पे क्या है, टाइम। और आप सभी को पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, ठीक। तो अगर पूछा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा, स्पीड, ठीक। दूसरा है एरिया। एरिया फिर से वाई एक्सिस की जगह पे क्या है, डिस्टेंस, इंटू एक्स एक्सिस की जगह पे क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस इंटू टाइम मतलब नथिंग कहने का सेंस मतलब ये है, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, उसी तरीके से अभी तक फिजिक्स में डिस्टेंस इंटू टाइम नाम की कोई क्वांटिटी नहीं है। देयरफॉर ये हम लोग के लिए क्या है, यूजलेस है, ठीक। फिर हमने यहाँ 4 अलग अलग तरीके का ग्राफ बनाया है, ये सभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो पहला हमने बनाया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक सीधी लाइन। बच्चों देखिए इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इसका स्पीड कैसा, कांस्टेंट। दूसरा हमने बनाया है ग्राफ, देखिए इसका स्लोप क्या है, लगातार बढ़ रहा है,
इन दोनों का स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन इसका स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। देयरफॉर इसकी स्पीड कैसी, इंक्रीजिंग, और इसकी स्पीड कैसी, डिक्रीजिंग, ठीक है। दोनों ग्राफ ध्यान रखिएगा, इसका स्लोप बढ़ रहा है, देयरफॉर ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड, और इसका स्लोप लगातार घट रहा है, देयरफॉर ये कैसा मोशन शो कर रहा है, स्पीड डिक्रीजिंग का, ठीक। नेक्स्ट ये है, हमने दिखाया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। आप इस ग्राफ को इजीली समझ सकते हैं कि इस ग्राफ में टाइम तो बदल रहा है, लेकिन इस ग्राफ का स्लोप भी ज़ीरो है, यानी जब टाइम एक्सिस के पैरेलल है स्लोप ये इस पर कोइंसाइड हो जाएगा। जैसे इसको अगर हम नीचे करके इस पर कर देंगे तो ये इस पर कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कोई एंगल ही नहीं है, देयरफॉर इसका स्लोप जीरो, इसीलिए स्पीड इसका ज़ीरो, देयरफॉर ये कैसा मोशन है, रेस्ट। जैसा कि बच्चों कल हम लोगों ने ग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कल हम लोगों ने देखा था। तो नेक्स्ट उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, ऐसा ग्राफ जिसमें टाइम क्या हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वर्टिकल एक्सिस पे हो। तो कल की तरह फिर से आज हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बतलाएगा और एरिया हमें क्या बतलाएगा। तो बच्चों मैंने बतलाया था कि स्लोप क्या बतलाता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पर वाई एक्सिस की जगह पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस की जगह पे टाइम। तो उसी को हमने लिखा है स्लोप इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप सभी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया क्या, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस क्या है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। जैसा कि स्पीड, जैसे कि डिस्टेंस इंटू टाइम में हमने डिस्टेंस इंटू टाइम कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम भी नाम का कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर पूछा जाए कि एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या शो करता है, तो आप बताएंगे नथिंग। फिर से एक बार, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ रखते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे, टाइम को हम लोग कहाँ रखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या बतलाएगा, कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। इतना पॉइंट्स आप लोग को याद रखना ज़रूरी है, ठीक। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हमने 4 ग्राफ अलग अलग सेम, आपको एकदम सेम लग रहा होगा और सेम है भी, बस अंतर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक। और आप सब जानते भी हैं कि स्पीड और वेलोसिटी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नियर अबाउट सेम ही होते हैं, ठीक, लेकिन अलग अलग हमें पढ़ना है। तो क्या है, हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, कांस्टेंट फ्लो। तो ये कैसा मोशन हो गया, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ये कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा है, इसका स्लोप देखिए लगातार बढ़ रहा है, ठीक, स्लोप लगातार बढ़ रहा है, तो देयरफॉर ये कैसा मोशन शो कर रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका स्लोप लगातार घट रहा है, इसका स्लोप लगातार घट रहा है, तो ये कैसा मोशन शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी कैसी, डिक्रीजिंग, ठीक, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट है, इस लाइन में, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट अगर में टाइम तो चेंज हो रहा है लगातार, लेकिन ना तो ग्राफ का पोजीशन ना तो ऊपर हुआ ना तो नीचे, यानी हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि ऑब्जेक्ट समय तो बदल रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे केस में ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर बना हुआ है जिस पोजीशन पर वो था, देयरफॉर ये कैसा मोशन शो कर रहा है, ये रेस्ट, ठीक। फिर से, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, तो देयरफॉर कांस्टेंट वेलोसिटी।
नेक्स्ट, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कैसा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ता है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा क्या है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन इसका स्लोप एक्चुअल में घट रहा है, ठीक है। देयरफॉर ये कैसा मोशन शो करेगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। नेक्स्ट, इसका स्लोप क्या है, 0 है, देयरफॉर ये क्या है, रेस्ट में है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ना तो इसका पोजीशन बदल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर ये कैसा मोशन शो कर रहा है, ये रेस्ट का, ठीक है। थैंक यू बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू रखते हुए। बच्चों आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही ऐसा जिसमें वेलोसिटी क्या हो y एक्सिस पर और टाइम क्या हो x एक्सिस पर, ठीक। फिर से हम कोशिश करते हैं स्लोप निकालते हैं इसका। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है कि y एक्सिस में से x एक्सिस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो y एक्सिस पे यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, आप सभी जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है, तो आप बताएंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरिया। एरिया में हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। तो y एक्सिस यहाँ आप देख रहे हैं वेलोसिटी है, और x एक्सिस आपका क्या है, टाइम है, ठीक। आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इस टाइम को हमने टाइम ही लिख दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम से टाइम कट गया, तो बचा क्या, एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बतलाता है, तो आप बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने कुछ इसके ग्राफ्स बनाए हुए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। पहला ग्राफ हमने दिखाया है एक स्लोप बनाती हुई लाइन, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, मतलब इसका जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा हमने ग्राफ बनाया है जस्ट इसी के अपोजिट। देखिए क्या है, आपका वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हुए दिखाया है, ठीक है। तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज़ हो रही है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इन दोनों केसेस में देखिए वेलोसिटी क्या है, मतलब इस जो ग्राफ का स्लोप है ये यूनिफॉर्म नहीं है इन दोनों केसेस में। देयरफॉर ये दोनों कैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं, ठीक। एक ग्राफ हमने यहाँ बनाया हुआ है, क्या है ये, इसमें आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जो ग्राफ बन रहा है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। कहने का मतलब है टाइम तो बदल रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि टाइम तो बदल रहा है, लेकिन ना तो इसकी वेलोसिटी घट रही है ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी इसका वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो कैसा एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, जीरो, और जीरो एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। वैसे याद रखिएगा, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बन रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, ज़ीरो, ठीक। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चों आप सभी को पता है कि स्पीड और टाइम दोनों नियरली सेम होते हैं, बस अंतर क्या होता है, एक में डायरेक्शन होता है और एक में डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ का हम स्पीड कहाँ लेते हैं, वही y एक्सिस पर, टाइम हम कहाँ लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस पर। फिर से स्लोप निकालते हैं इसका, तो स्लोप क्या होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या हो गया, स्पीड, x एक्सिस पे टाइम, स्पीड अपॉन टाइम, ये भी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया। एरिया क्या है, स्पीड इनटू टाइम। कैसे, एरिया हम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, y एक्सिस इंटू y एक्सिस इंटू x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है स्पीड, x एक्सिस पे टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम। आप सभी को पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम तो टाइम है। फिर यहाँ पे हमने टाइम से टाइम को काट दिया, तो एरिया इक्वल टू हमें क्या मिल गया,
डिस्टेंस। तो पूछा जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करता है, तो आप बताएंगे डिस्टेंस, और उसी स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, तो आप बताएंगे एक्सेलरेशन। बच्चों इसके ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ नियरली क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड हो सकता है, ठीक। स्पीड वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकता है, देयरफॉर हमने इसका अलग से सेपरेट ग्राफ नहीं बनाया है। इसी में अगर इस तरीके से मोशन होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे रिटार्डेशन, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। बस ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बजाय ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है कि ऐसा ग्राफ जिसमें क्या हो, एक्सेलरेशन क्या हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, सॉरी वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे, और टाइम आपका क्या हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक। फिर से हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, वही वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, यानी अभी तक एक्सेलरेशन अपॉन टाइम नाम की कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम। आप सभी जानते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस एक्सेलरेशन को हमने क्या लिख दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया आपका, टाइम से टाइम कट गया, बचा क्या, एरिया इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो पूछा जाए कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बतलाता है, तो आप बताएंगे वेलोसिटी। लेकिन स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बतलाता है, तो कुछ भी नहीं, ठीक। मैंने एक ग्राफ यहाँ लिया हुआ है, सिर्फ इसमें एक ही ग्राफ हमने लिया हुआ है। क्या है, बस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है जो टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल एक लाइन खींचे हुए हैं। बच्चों मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए है क्या, ये एक ग्राफ है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाया गया है, ठीक। तो बच्चों इस ग्राफ का मतलब कभी ये मत समझिएगा कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है। ग्राफ में इस तरीके से शो किया जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के मोशन को शो करता है, ऑब्जेक्ट के पाथ को नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर ही मोशन कर रहा होता है, बस उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों इस ग्राफ में हमें करना क्या है, इस O से लेके A से लेके B और B से लेके C तक उस ऑब्जेक्ट के, एक तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और दूसरा उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो बच्चों देखिए फर्स्ट हम लेते हैं फ्रॉम O टू A, O से लेकर A तक का उसका मोशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्लोप ग्राफ O से A तक उसका स्लोप क्या होगा। तो देखिए O से A तक के लिए वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस सिर्फ ये है, ठीक है। O से A तक जो ग्राफ है उसके लिए वाई एक्सिस AM है, ठीक है, और एक्स एक्सिस क्या है, OM है, ठीक है। तो स्लोप हमने क्या ले लिया, AM अपॉन OM। अब देखिए AM की वैल्यू क्या हो रही है, 4। AM की वैल्यू कितनी हो रही है, 4, और OM की वैल्यू 2। वही लिख दिया हमने AM अपॉन OM। AM की वैल्यू कितनी, 4, OM की वैल्यू 2, यानी 4/2 इक्वल टू 1/2, यानी कितना एक्सेलरेशन कितना मिल गया, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब O से A तक के लिए आपका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए बन क्या रहा है, एक्चुअल में ग्राफ में बन क्या रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ट्राइंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन इस ट्राइंगल का बेस कितना है, OM के बराबर है, और हाइट कितना है, AM के बराबर है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1/2 OM इंटू AM। OM की वैल्यू देखिए 2, OM की वैल्यू कितनी आ रही है, OM की वैल्यू आ रही है 0.2, और AM की वैल्यू आ रही है 4। 2 से 2 कट गया, बचा 4 इंटू 1, 4। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, 4 मीटर, ठीक। यानी O से लेके A तक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या कितना था, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस एक्सेलरेशन से उस ऑब्जेक्ट ने O से लेकर A तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 4 मीटर पर सेकेंड,
नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे ए से बी तक, ए से बी तक के लिए मोशन। तो देखिए ए से बी तक के लिए मोशन में सबसे पहले एक्सेलरेशन स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, 0। स्लोप इसका हो जाएगा कितना, 0, बिकॉज ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। यानी स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन कैसा, एक्सेलरेशन भी 0। अब इसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, ये जो छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इसी रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो मिल जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए स्लोप उसका हमने रख दिया 0, क्यों, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल था, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABNM, ठीक है, जो कि होता है क्या है, L इंटू बी। तो इसका L कितना है MN और B कितना है AM। तो इसका MN की वैल्यू देखिए बच्चों, MN की वैल्यू कितनी है, MN की वैल्यू M to N, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 5 है, और जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंज्यूम हो गया है, तो बचा कितना, M to N सिर्फ 3, और A से लेके M जो कि इंडिकेट किया गया है कितना है, 4। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 यानी 12, 3 इंटू 4 यानी 12। इसी तरीके से थर्ड फॉर B to C, स्लोप कितना हो जाएगा, BN/NC, BN की वैल्यू है 4, NC की वैल्यू 3, यानी 4/3। यहाँ निगेटिव साइन हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि बच्चों आप सभी देख रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम टू मिनिमम वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, देयरफॉर इसका स्लोप कैसा, निगेटिव, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन देखिए ये क्या है, एक ट्राइंगल है, BNC एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इस ट्राइंगल का हमने एरिया निकाला, कितना आया, 6 मीटर। कैसे, वही हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है NC और हाइट कितना है BN। देखिए NC की वैल्यू कितनी है, NC की वैल्यू है आपका 3 और BN की वैल्यू कितनी है, 4। तो 1/2, 3 इंटू 4, 3 2 ज़ा 4, कितना हो गया, 6 मीटर, ठीक है बच्चों। तीसरे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 मीटर। अगर हम पूरे ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना था, 4, फिर 12, फिर 6, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 22 मीटर, ठीक है।